बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ रज़ादी है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी शेख ज़ायद हॉस्पिटल और एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हेपेटोलॉजिस्ट फारूक हॉस्पिटल लमा इकबाल टाउन में मैं बैठता हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इमर्जिंग टॉपिक है जो और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीचर्स हैं, वॉइस ओवर्स करते हैं, नोहा ख्वानी करते हैं या नात पढ़ते हैं। तो इसमें अगर हम एक्सेसिव बोलते हैं या हम एक्सेसिव बातचीत कर रहे होते हैं या वॉइस का यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारी आवाज़ अचानक बैठ जाती है। जब हमारी आवाज़ बैठ जाए तो वो कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं जिनके साथ हम अपनी आवाज़ को इंस्टेंटली रिप्लेनिश कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को खोल सकते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स की, कुछ देसी होम रेमेडीज़ की और कुछ टिप्स हैं एंड सिंपल वोकल एक्सरसाइजेज हैं जिनके साथ हम अपनी आवाज़ को फौरी तौर के ऊपर रिप्लेनिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वॉइस डाउन क्यों होती है। जब हम ज़्यादा गाते हैं, जब हम ज़्यादा बोलते हैं, जब हम वोकल कॉर्ड्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी आवाज़, ये वोकल कॉर्ड्स भी बेसिकली मसल्स हैं, ये हाई फोर्स पे हाई पिच करते हैं और जब ये बहुत ज़्यादा मसल्स फटीक हो जाते हैं तो ये बैठ जाते हैं और ये आवाज़ को जनरेशन को रिड्यूस कर देते हैं और इसकी वजह से वोकल कॉर्ड्स के ऊपर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, इरिटेशंस होना शुरू हो जाती हैं। तो उसकी क्या क्या वजूहत हैं? इसमें सबसे जो बड़ी वजह है वोकल कॉर्ड्स की बैठने की, उसमें एसिड रिफ्लक्स है, एलर्जीज़ हैं, कोल्ड एंड फ्लू का होना है, ड्राई गले का होना है। अगर गला आपका बिल्कुल खुश्क है और आप उसके साथ में ही सिंगिंग करी जा रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपका गला जो है वो बैठ जाएगा। ओवर शाउटिंग करें या सिंगिंग की टेक्निक ठीक नहीं है या डस्ट की एलर्जी है, स्मोकिंग करते हैं या इरिटेशन गले के अंदर हो रही है तो उसके साथ में भी आवाज़ बैठ जाएगी। आवाज़ बैठना सिर्फ गले का मसला नहीं है बल्कि ये एक थकन की वजह से भी हो सकता है। कॉर्ड्स की अगर आवाज़ बैठ गई है तो क्या करना चाहिए? अगर आपकी आवाज़ बैठ गई है तो कम से कम 24 से 48 घंटे तक कम बोलें, गाना बिल्कुल बंद कर दें, ज़ोर से ना बोलें, लॉन्ग वॉइस ओवर सेशंस अवॉइड करें, हाई नोट्स शाउटिंग बिल्कुल ना करें, यानी सरगोशी भी ना करें। कुछ लोग ये होते हैं कि वो हाई जो है शाउटिंग हाई नोट्स पे तो पढ़ रहे हैं लेकिन वो कहते हैं कि हम अगर विस्पर करते हैं, हल्की हल्की सरगोशी में बात करते हैं तो उससे शायद हमारी आवाज़ बच जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर आप विस्पर भी कर रहे होते हैं, बार बार सरगोशी में भी बात करते हैं तो उसकी वजह से भी आपकी वोकल कॉर्ड्स के ऊपर स्ट्रेन पड़ सकता है। विस्पर सेफ नहीं है। अगर हाँ बात करना ज़रूरी है तो नरम और आरामदा आवाज़ में मुख्तसर बात की जा सकती है। बेहतर ये है कि अगर आप लॉन्ग कोई वॉइस ओवर के साथ में या आवाज़ की सिंगिंग में बहुत लंबा अरसा आपने किया है तो उसके बाद तकरीबन 4 से 6 घंटे तक कम से कम बिल्कुल रेस्ट दें, बिल्कुल बातचीत ना करें और अपना नींद पूरी करें। नींद की पूरी का होना आपकी आवाज़ को खोलने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। देसी होम रेमेडीज़ क्या है? ठंडा पानी अवॉइड करें। स्मॉल टिप यही है कि नीम गर्म पानी दिन में बार बार इस्तेमाल करें। शहद वाला जो पानी है, नीम गर्म पानी, ये लिया जा सकता है। एक नीम गर्म पानी जो है वो 1 चम्मच शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। शहद के साथ में आपका जो है ना होम रेमेडी है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं इसमें वो थोड़ा सा एहतियात करेंगे कि वो शहद वाला बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। थ्रोट सूटनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरक का कहवा जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ कहवा ना बने, हल्का कहवा आप ले सकते हैं। नमक के पानी के गरारे बहुत इंपॉर्टेंट है। नमक के पानी के गरारे, नॉर्मल सेलाइन के गरारे आपके गले को रेस्ट देते हैं, उनकी वोकल कॉर्ड्स की रिहैब करते हैं। 5 से 7 मिनट तक दिन में 1 से 2 बार। बहुत ज़्यादा स्टीम गर्म नहीं लेनी, हल्की फुल्की स्टीम ले सकते हैं। भाप जो है वो बड़े अच्छे से इफेक्ट कर सकती है आपके नेजल पैसेजेस को, आपकी वोकल टोन को बेहतर करती है। किन चीज़ों से बचना है? कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, ठंडा पानी, इसको अवॉइड करें। ख़ासतौर पे अगर आपने सिंगिंग के बाद चावल खाए हैं बहुत ज़्यादा तो उसके बाद आपने ठंडा पानी जो है अवॉइड करना है क्योंकि वो ठंडा पानी सारी चिकनाई और सारा आपके गले को बिल्कुल जकड़ देगा, बिल्कुल बंद कर देगा, तो वो फिर आपसे बिल्कुल नहीं पड़ा जाना। रात को फ्राइड फूड ना खाएं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ना खाएं। मैदे की रिफ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रात का खाने में और सोने में कम से कम 2 से 3 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। सरहाना थोड़ा सा ऊँचा रखें और अपनी नींद पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्मोकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना नहीं करनी चाहिए या बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कॉफ़ी, ज़्यादा चाय, हैवी जो है ड्रिंक है और लेट नाइट
जो सिटिंग्स हैं जिसमें हम मुसलसल लेट नाइट तक बैठे हुए हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, मुसलसल बोले जा रहे हैं, तो उसके साथ में भी आपका वॉइस टेक्सचर, रात को आपने देखा होगा जब आप को नींद आने लगती है तो आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है। उस दौरान जब आप बोलते रहते हैं या अपने कज़न्स के साथ बैठे हुए हैं, बातें किए जा रहे हैं, तो उसमें सब सुबह उठेंगे तो आपकी आवाज़ बिल्कुल बैठी भी होगी। तो ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करेंगे कि एलोपैथिक मेडिकेशंस क्या क्या हैं। अगर सिंपल पेन किलर्स जो है वो डॉक्टर के मशवरे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरासिटामोल, या गले के अंदर से अगर रेशा आ रहा है तो पैनाडोल एक्स्ट्रा, पैनाडोल CF जो है वो एलर्जी वाली, वो आप ले सकते हैं, या रिजेक्स की ये गोली ले सकते हैं जिसके साथ में आपको एलर्जीज गले की बेहतर हो सकती हैं। जो एंटीहिस्टामिन्स वगैरह हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे का अगर कोई मसाइल है आपको तो उसके लिए आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं मैदे के लिए, ताकि आपका मैदे के अंदर तेजाबियत न रहे, जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी मेडिसिन पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, लेकिन वो आप ले सकते हैं। इन्फेक्शंस का इलाज, अगर आपका बिल्कुल इन्फेक्शन हो गया है, बुखार हो रहा है, तो आप एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, अमोक्सिसिलिन ले सकते हैं, ऑगमेंटन वगैरह ले सकते हैं, जिसके साथ में आपका मामला बेहतर हो सकते हैं। वॉइस इरिटेशन, रिफ्लक्स अगर हो रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं है, आपको रेस्ट करके ये बेहतर हो सकता है। वॉइस एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है। अपना अगर आप प्रॉपर सिंगर हैं या आप नात ख़्वान हैं, नो ख़्वान हैं, तो आप अपने वॉइस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितनी ज़्यादा आप रियाज़ करेंगे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज में जो हमिंग है वो होंठ बंद करें, नरम आवाज़ में की जो आवाज़ के साथ 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट जितना भी सांस है आपका, वो लो वॉल्यूम में वो कर सकते हैं आप। फिर लिप थ्रिल है जिसमें आप की आवाज़ निकाल सकते हैं, जिसके साथ में गला आपका बेहतर हो सकता है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है। स्ट्रॉ जो है वो वू की आवाज़ जो है वो आप बहुत अच्छा सा बेहतर कर सकते हैं, या आ सारे गामा, ये जितने भी आवाज़ें हैं जो जिस तरीके से वॉइस ओवर्स हैं, ये किसी उस्ताद के ज़रिए आप बैठ के देख भी सकते हैं। बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर ये इस तरह की वीडियोज़ हैं जिसमें आप अपनी आवाज़ को इससे बेहतर कर सकते हैं। रियाज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इंडियन क्लासिक वोकलिस्ट में वॉल्यूम और वार्म अप अलाप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्जेंट वॉइस ओपनिंग की अगर बात की जाए तो उसमें स्मॉल जो है नीम गर्म पानी ले सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, आप हमिंग कर सकते हैं, स्ट्रोफोनेशन कर सकते हैं, हाई पिच अवॉइड करना है, कोल्ड स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करनी है। जेंटल वार्म अप किसी भी परफॉर्मेंस से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जेंटल वार्म अप जो हैं वो किसी भी बड़ी परफॉर्मेंस से पहले ज़रूर करें, बैठ के प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और बहुत ज़्यादा ओवर चीज़ ना करें, जब आपका गला बैठ जाए तो माजरत करें और उसको ओवर डू ना करें। कब आपने डॉक्टर के पास जाना है? अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो, निकलने में मसला हो रहा हो, नेक में पेन हो जाए या स्वेलिंग हो जाए, या खांसी के साथ या गले के साथ खून आना शुरू हो जाए, तो आपने अपने डॉक्टर को बहुत जल्दी जाके दिखाना है। कुछ बेसिक रेमेडीज़ हैं जैसे पान की जड़, मुलैठी लकड़ी, वो भी कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा वो करती है। लोग पान खाते हैं, इलायची के पान खाते हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू रिकमेंड ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल्स। लेकिन ये भी कुछ लोगों में ये जो है चीज़ें की जाती हैं और ये गले को खोलने में मददगार साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो है वो वॉइस अगर आप बैठ जाए तो आप अपने जो है ना इरिटेंट्स से परहेज़ करें, जेंटल एक्सरसाइजेस करें, स्टीम लें, हाइड्रेशन रखें, और स्टेरॉइड्स या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ख़ुद से न करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, और जिन लोगों को आप ये बताना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।